नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन पर आधारित है। यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, यह टॉपिक सब में लाभकारी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन, इस टॉपिक में हम महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सिद्धांत, वहीं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण, बौद्ध धर्म के विनाश का कारण, हीनयान और महायान, इन दोनों पर चर्चा होगी। तो यह आज की टॉपिक का विषय वस्तु है। शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी स्थान है। नेपाल के कपिलवस्तु जिला कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। किसका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। महात्मा बुद्ध कौन? महात्मा बुद्ध जी। तो यह इनके जन्म के बारे में यह बात हो गई। इनकी माता का नाम, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महामाया जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन से दिन? 7वें दिन की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये सब लिखते जाइए, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और जो एक पुत्र हुआ था उसका नाम राहुल था। राहुल, क्या नाम था? राहुल। इनकी विवाह की उम्र लगभग 16 साल में इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था और राहुल इनका पुत्र हुआ था। 29 साल की अवस्था में, कितना? 29 साल की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद यह अपने घोड़े सारथी के साथ, जिसका नाम चन्ना था, क्या था? चन्ना या छंदक, सारथी के साथ जाते हैं। वहीं सारथी को यह छोड़ देते हैं। उसके बाद एक गुरु इनके बनते हैं जिनका नाम अलार कलाम रहता है। क्या नाम रहता है इनके गुरु का नाम? पहले गुरु का नाम अलार कलाम। अलार कलाम इनके पहले गुरु रहते हैं। इन्हीं अलार कलाम से यह सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, माने जाते के जानकार थे। तो अलार कलाम से वह सांख्य दर्शन सीखते हैं। वहीं इनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। तो दो गुरु हो गए, पहले गुरु अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। दोनों गुरु के बाद फिर इनके 5 मित्र बनते हैं, 5 ब्राह्मण मित्र बनते हैं। 5 ब्राह्मण मित्र के साथ रहने के बाद भी यह ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। अब 5 ब्राह्मण मित्रों को छोड़ने के बाद भी अब यह निरंजना नदी, जिसे उरुवेला क्षेत्र में निरंजना, जिसे आज गंडक नदी कहा जाता है, सदा नीरा नदी कहा जाता है, वहां आ जाते हैं। किस क्षेत्र में जाते हैं? यह उरुवेला क्षेत्र, उरुवेला क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पर निरंजना या फिर सदा नीरा, आज इसे गंडक नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आकर एक जगह बैठ जाते हैं, इस नदी के किनारे बैठ जाते हैं। वहां पर एक लड़की आती है सुजाता नहाने के लिए। वह महात्मा बुद्ध को वहां पर खीर खिलाती है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरंजना नदी के किनारे किसके द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया गया? तो सुजाता लड़की के द्वारा खीर खिलाया गया। वहीं एक घास काटने वाले ने उनको घास का बिछाना भी बिछाकर दे दिया गया। तो वहां पर फिर वह साधना करते हैं। साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान इनको 29 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है। निरंजना नदी, सदा नदी के किनारे यह साधना करते हैं।
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ उरुवेला निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वह बुद्ध कहलाते हैं, बुद्ध माने ज्ञानी कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं, गौतम कहलाते हैं। वह शाक्य कुल के हैं तो शाक्य मुनि कहलाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के कई नाम हो गए। एक नाम हो गया अपने गौतम हो गए, वह शाक्य मुनि हो गए, शाक्य कुल के थे तो शाक्य मुनि हो गए। वहीं शाक्य मुनि हो गए, तथागत कहलाए, ज्ञान प्राप्त हुए, और सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह बुद्ध कहलाए। तो यह कुछ बातें हो गई ज्ञान प्राप्त करने की। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं, यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो कोई बताएगा कहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद? ऋषिपत्तनम क्षेत्र में। ऋषिपत्तनम का आज का वास्तविक नाम क्या है? आज का नाम है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहले उपदेश को पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सॉरी, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में ऋषिपत्तनम में इन्होंने दिया था। किसको दिया था? वही 5 मित्र इनके, जो इनके पहले मित्र बने थे। इन मित्रों का नाम आप लोग को याद करना जरूरी है। कोड़िए, बप्पा, भदिये, असगी, महानामा। तो ये 5 मित्र हैं, नाम थोड़ा कठिन है। इन मित्रों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो जब उपदेश दिया, फिर यह कई जगह उपदेश दिए। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती जिले में दिया था। वहीं इनकी मृत्यु के बारे में जरा जान लेना आवश्यक है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर जिले में। कहाँ होती है? कुशीनगर जिले में इनकी मृत्यु होती है। कैसी मृत्यु होती है? सूकर का मांस, मतलब सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, निर्वाण माने इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, निर्वाण। इस महापरिनिर्वाण को निब्बान भी कहा जाता है। निब्बान माने, निब्बान का अर्थ होता है बुझ जाना। क्या अर्थ होता है? बुझ जाना, अर्थात इच्छाओं का बुझ जाना। इच्छा का बुझ जाना ही तो निर्वाण कहा जाता है। तो निब्बान कहा गया। इनकी मृत्यु हो गई। अब बौद्ध धर्म की स्थापना पर चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हो गई। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या कारण थे कि इसे समाज ने एक्सेप्ट किया? बौद्ध धर्म की स्थापना के कई कारण थे। सबसे पहला कारण, जो उत्तर वैदिक काल था वहां पर कर्म कांडों की प्रधानता हो गई थी। कर्म कांड काफी महंगे हो गए थे, बलियां हो रही थी, पशु बलि हो रही थी, हिंसा का प्रदर्शन हो रहा था। वहीं जो बौद्ध धर्म है वह कर्म कांडों को नहीं मानता है, जात पात को नहीं मानता है, वह अहिंसा का समर्थन करता है। बौद्ध धर्म अहिंसा का समर्थन करता है। तो लोगों ने देखा कि यहाँ वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड ज्यादा हो रहे हैं, जो कि गलत है। हिंसा भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, यह कर्म कांड बहुत महंगे भी हैं। तो उन्होंने एक ऐसे धर्म की ओर जाने का प्रयास किया जो इसका विकल्प हो सके। बौद्ध धर्म में उन्होंने यह देखा कि यहाँ हिंसा का प्रदर्शन नहीं है, अहिंसा का मार्ग है, वहीं इन कर्म कांडों की कोई जगह नहीं है, बौद्ध धर्म है। तो यह एक कारण था बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का। दूसरा कारण यह हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज घरानों से सहयोग प्राप्त हुआ था। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म का देश में ही नहीं विदेश में भी प्रचार किया था। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्रों को भेजा था। तो देश में और विदेश में राजघरानों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। यह दूसरा कारण था। वहीं तीसरा कारण, जो वैदिक काल की भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी, आम भाषा नहीं थी। यह जो बौद्ध धर्म में जो भाषा का यूज किया गया था वह पाली भाषा का यूज किया गया था। पाली भाषा एक आम जन की भाषा थी। जब
उपदेश दिए जाते थे तो आम जन की भाषा में उपदेश दिए जाते थे बुद्ध के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा, तो वह लोगों की समझ में आता था। परंतु वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की जो भाषा संस्कृत थी वह लोगों की समझ से परे था। अतः भाषा आम जन की होने के कारण अर्धमागधी प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा? अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में लोगों को प्रचार प्रसार किया गया। इस भाषा को लोगों ने समझा और इस धर्म को ग्रहण किया। यह कुछ कारण हुए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का। वहीं एक कारण और है, बौद्ध धर्म व्यापारी वर्ग का धर्म था। व्यापारी वर्ग एक शांति प्रिय वर्ग था। शांति प्रिय वर्ग माने व्यापार करने वाला जो व्यापारी होता है वह शांति चाहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। वहीं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हिंसा का अधिक प्रदर्शन हो रहा था, तो व्यापारिक वर्गों ने इसका समर्थन किया, इसको अपनाया, इसका प्रचार प्रसार करने में सहयोग दिया, तो व्यापारी वर्ग का भी सहयोग मिला। वहीं महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व, उनका प्रभाव मंडल, उनका व्यक्तित्व, उनकी बोलने की क्षमता, यह सब लोगों को आकर्षित करने लगा। जब लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनके प्रवचनों को सुना, तो उनकी तरफ वो सहज ही रूप से आकर्षित हुए और इस धर्म को उन्होंने अपनाया। वहीं धन की आवश्यकता तो होती है किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना, संघ बनाने के लिए। तो जो संघ बने थे वह राजघरानों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके संघों का भी निर्माण हुआ। महात्मा बुद्ध की शिष्यों ने भी प्रचार प्रसार में सहयोग किया। इस तरह बौद्ध धर्म का भारत में और विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ। वहीं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो गई, कुछ समय यह चला, लेकिन बौद्ध धर्म का पतन भी हमें समझना है। यह भी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे, वहीं इसके विनाश के कारण भी लिखिए, तो आपको विनाश के कारण भी जानना जरूरी है। क्योंकि बौद्ध धर्म पहले, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होता है। इसका क्या कारण है, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? इसका पहला कारण यह है कि जो संघ बने थे वह भ्रष्टाचार के केंद्र हो गए थे। भ्रष्टाचार का केंद्र अर्थात यहाँ पर धन अधिक हो गया था, यहाँ भ्रष्टाचार होने लगा था। तो भ्रष्टाचार आने से वो संघ में नैतिक आचरण का अभाव हो गया। वहीं स्त्रियों का प्रवेश होने लगा। स्त्रियों के प्रवेश होने से आचरण में गिरावट आने लगी। जो संघ थे वह धन का केंद्र बन गए थे, वह धन काफी अधिक मात्रा में हो गया था। वहीं तुर्की आक्रमणकारियों ने यह देखा कि बौद्ध संघ में काफी धन है, तो विदेशी आक्रमण के लिए यह एक रास्ता बन गया, एक माध्यम बन गया कि यहाँ आक्रमण किया जाए, इन संघों को लूटा जाए, यहाँ पे काफी धन है। तो विदेशी आक्रमण भी बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बने। वहीं पहले बौद्ध धर्म ने आम जन की भाषा अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लोगों को प्रचार प्रसार किया। बाद में चौथी बौद्ध संगति जो होती है कश्मीर के कुंडलवन में, वहां पर कश्मीर के कुंडलवन में वहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, तो यहाँ पर जो महायान शाखा है वह संस्कृत भाषा में अपने संदेशों का प्रचार प्रसार करती है, संस्कृत भाषा को ग्रहण करती है, जो कि आम जन की भाषा नहीं थी। आम जन की भाषा न होने का कारण तो यह क्या हो गया, बौद्ध धर्म पतन की ओर चला गया, क्योंकि इन्होंने आम जन की भाषा को छोड़ दिया। वहीं एक अन्य कारण यह था कि बौद्ध धर्म का राजघरानों से सहयोग मिलना बंद हो गया था। पहले जो सहयोग अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता था वह धीरे धीरे अब राजघरानों से सहयोग नहीं मिला, संरक्षण न मिलने के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। एक लास्ट कारण यह है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार घोषित हो गए। जब बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया, वह अपनी अलग इंटाइटिटी, अपनी अलग पहचान नहीं बना सका, वह हिंदू धर्म में ही समाहित हो गया। तो यह भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का। अब आइए बौद्ध धर्म संबंधी अन्य बातें याद करते हैं। क्या याद करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म में सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर, बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत कहे गए हैं।
दुख के बारे में बताया गया है और दुख के निवारण के बारे में बताया गया है। किस मार्ग का प्रयोग करके हम दुख को दूर कर सकते हैं। संसार में सभी व्यक्तियों में, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, चाहे जिस जात का हो, उसके पास दुख है। इस दुख के कारण महात्मा बुद्ध ने बताया कि तृष्णा उसकी इच्छा है, इस इच्छा को ही मार देना वही मोक्ष की प्राप्ति है। तो 4 आर्य सत्य कहे गए। सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म के? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में सबसे पहले दुख, दूसरा दुख निरोधगामी, दुख निरोधगामी, दुख की उत्पत्ति, तीसरा दुख निवारण, चौथा दुख निवारण का मार्ग, इसे कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, क्योंकि मैंने बताया कि संसार में सभी व्यक्ति को दुख है। दुख का कारण उसकी इच्छा है। अगर वह अपनी इच्छा पर काबू कर ले, इच्छाओं को मार ले, तो उसे दुख नहीं होगा। तो यह हो गया 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, क्योंकि हिंदू धर्म आत्मा को मानता है, जो कि परमेश्वर का अंश कहा गया है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, परंतु यह पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म अर्थात कर्मवाद को मानता है। आपके कर्म के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। कर्मवाद और पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म मानता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वहीं बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की बात की है। मध्यम मार्ग क्या है, इस पर चर्चा कर लीजिए। मध्यम मार्ग यह है कि यदि आपके जीवन में सुखी सुख है तो ये चीज गलत है। यदि आपके जीवन में दुखी दुख है, यह भी गलत है। कुछ सुख कुछ दुख, मतलब बीच का मार्ग होना चाहिए, ना सुखी सुख ना दुखी दुख, बीच के मार्ग की बात करते हैं मध्यम मार्ग। तो बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग का सिद्धांत देते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया गया है। प्रतीत समुत्पादवाद। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था कि प्रतीत्य समुत्पादवाद किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके 12 अंग हैं। क्या इसके 12 पद हैं? यह 12 पदों की श्रृंखला कही गई है। कितने पदों की श्रृंखला कही गई है? 12 पदों की श्रृंखला की गई है। कितने पद की श्रृंखला की गई है? 12 पदों की। अब थोड़ा सा बौद्ध साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो बौद्ध साहित्य में हम पहले हीनयान पर चर्चा करेंगे, फिर महायान पर आएंगे। हीनयान इसका संकलन किया था सिंघली माने श्रीलंका के शासक के द्वारा। श्रीलंका सिंघली के शासक के द्वारा इसका संकलन किया गया था 29 एडी में। कितने में? 29 ए और डी, एनो डोमिनी 29 एडी में इसका संकलन किया गया था। वत्तगामिनी ने, किसने किया था? वत्तगामिनी के द्वारा। यह सिंघल देश के शासक हैं। सिंघल देश के शासक वत्तगामिनी के द्वारा हीनयान का 29 एडी में संकलन किया गया था, जिसको सिंघली राजा वत्तगामी ने किया था। कौन राजा है यह? सिंघल देश, सिंघल माने श्रीलंका। इसी संकलन को बुद्ध घोष के द्वारा, किसके द्वारा? बुद्ध घोष के द्वारा 5वीं शताब्दी में इसका भाषांतरण कर दिया गया। हीनयान का संकलन वत्तगामिनी ने किया था। इसी को 5वीं शताब्दी में किसने? बुद्ध घोष के द्वारा इसका भाषांतरण कर दिया गया। इसी संकलन का भाषांतरण कर दिया गया। यही
संकलन 3 भागों में विभाजित है, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में सामने आता है। किसके रूप में? यह संकलन 3 रूप में सामने आता है। विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण की व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म में संघ के आचरण और नियम क्या है? संघ का आचरण नियम। विनय पिटक में संघ का आचरण और संघ के नियम के बारे में बताया गया है। विनय पिटक 2 भागों में बटा है। एक है विनय वस्तु और विनय विभंग। विनय वस्तु और विनय विभंग। विनय विभंग, ठीक है। अब आइए सुत्त पिटक। शुद्ध पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साहित्य का। सुत्त पिटक में धार्मिक प्रवचनों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के साहित्य धार्मिक प्रवचनों का संकलन किया गया है। यह 5 भागों में बटा है। एक है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, एक संयुक्त निकाय है और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक कितने भागों में बटा है? सुत्त पिटक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ निकाय पहला भाग, दूसरा मध्यम, मध्यम माने बीच का, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, वहीं खुद्दक निकाय। खुद्दक आधा दा पूरा दा निकाय। दीर्घ निकाय में बौद्ध महात्मा बुद्ध के दीर्घ प्रवचनों का संकलन है। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के बड़े प्रवचनों का संकलन है। मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध के छोटे प्रवचनों का संकलन है। संयुक्त निकाय में दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय दोनों निकायों की संयुक्त बातों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में पहले 2 निकाय से संबंधित संक्षिप्त घोषणाएं हैं। तो दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय की संक्षिप्त घोषणाएं दी गई हैं संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में कि 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय 2000 के आसपास कथनों का संकलन है। बुद्ध के 2000 कथनों का संकलन है। खुद्दक निकाय में थेरी गाथा, थेरा गाथा और क्या है? धम्मपद, जातक कहानियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के प्राचीन काल में पूर्व जन्म में जितनी कहानियां हैं वह जातक कहानियां कही जाती हैं। तो जातक कहानियां, धम्मपद, थेरा गाथा, थेरी गाथा का संकलन खुद्दक निकाय में किया गया है। खुद्दक निकाय में क्या क्या किया गया? एक बार फिर से, धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है। खुद्दक निकाय में इसका वर्णन है। किसका? धम्मपद। लिख देता हूं मैं, धम्मपद। यह बौद्ध धर्म की गीता है। क्या है यह? बुद्धों की गीता कहा गया है। सॉरी, धम्मपद को बुद्धों की गीता कहा गया है। इसका संकलन खुद्दक निकाय में मिलता है। वहीं जातक कहानियां कहाँ मिलती हैं? या भी खुद्दक निकाय में मिलती हैं। जातक कहानियां क्या हैं? बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। थेरा गाथा का संकलन खुद्दक निकाय में मिला है। वहीं तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। अब आइए बौद्ध धर्म संबंधित एक पाली ग्रंथ पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो है।
राजा मिलिंद और मिनांडर के बीच वार्तालाप इसमें की गई है। यूनानी राजा मिलेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता की गई है। मिलिंद पन्हु यह किस भाषा में है? सबसे पहले यह पाली भाषा में है। पाली। यह किसके द्वारा लिखी गई? मिलिंद पन्हु यह नागसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? नागसेन। अभी नागसेन के बारे में पढ़ाएंगे। नागसेन के द्वारा लिखी गई है। यह यूनानी राजा मिलेंडर और नागसेन के बीच वार्तालाप इसमें दिया गया है, मिलिंद पन्हु में। अब आइए हम आते हैं किसमें? महायान में। हीनयान हो गया। महायान के दो सिद्धांत हैं, दो वर्ग हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। महायान के दो दार्शनिक वर्ग हैं। दो दार्शनिक वर्ग पर चर्चा करना है। दार्शनिक वर्ग एक है योगाचार, दूसरे नंबर का योगाचार और पहले नंबर का है माध्यमिक। तो पहले नंबर का जो माध्यमिक है इसके प्रवर्तक नागसेन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? नागार्जुन से प्रवर्तक कहे जाते हैं। माध्यमिक के नागार्जुन इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। नागार्जुन द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसे शून्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया। यह माध्यमिक महायान शाखा के माध्यमिक दार्शनिक वर्ग के प्रवर्तक हैं। कौन? नागार्जुन। इनकी पुस्तक का नाम, नागार्जुन ने पुस्तक लिखी है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागार्जुन को किसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। योगाचार के प्रवर्तक हैं असंग। कौन है? असंग है। इनके प्रवर्तक का नाम असंग है। असंग द्वारा एक पुस्तक लिखी है सूत्रालंकार। सूत्रालंकार पुस्तक लिखी गई है। नागार्जुन ने जो शून्यवाद कहा है, इसी असंग ने शून्यवाद को कहा है धर्म धातु। या जो इन्होंने शून्यवाद कहा है जिसको, इसी को असंग ने धर्म धातु कहा है। धर्म धातु का एक अन्य नाम तत्ता भी है। त और ता में आ की मात्रा तत्ता। यह क्या है? शून्यवाद ही है। तो वहीं एक इंपॉर्टेंट, भारत का कांट किसे कहा जाता है यह भी आपको जानना है। धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। धर्म कीर्ति, इसे भारत का कांट कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन और धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। तो यह बातें रही बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।